पितृपक्ष में इन कार्यों को करने से नाराज हो सकते हैं। पितर जाने क्या करे और क्या नहीं। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो 16 दिनों तक आश्विन अमावस्या के दिन तक चलता है। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों की निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और वंशजों का कल्याण होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर को सुबह 11:44 से शुरू होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर होगा। पूर्णिमा श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। वहीं प्रतिपदा तिथि की श्राद्ध तिथि 18 सितंबर को पड़ रही है। बता दें कि श्राद्ध पक्ष प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, इसलिए 18 सितंबर से पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान जैसे अन्य दूसरे कार्य किए जाएंगे। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। नंबर 1, पितृपक्ष में तर्पण श्राद्ध कर्म करना होने का कार्य माना जाता है। ब्राह्मणों तथा गरीबों को खाना खिलाना पुण्य का कार्य माना जाता है। पितृपक्ष में सात्विक भोजन बनाया जाता है तथा लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। श्राद्ध कर्म का अनुष्ठान परिवार के सबसे बड़े बेटे सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए। श्राद्ध के लिए तैयार किए गए भोजन को कौओं को भी अर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष में दान पुण्य करना पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों का पिंडदान करने से पितृदोष का निवारण होता है। नंबर 2, पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी नया सामान अथवा वाहन नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में बाल अथवा नाखून नहीं काटने चाहिए। शराब, तंबाकू अथवा धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में भूलकर भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के समय में नए वस्त्र की खरीदारी करना वर्जित है। नया कपड़ा खरीदना इसलिए मना है क्योंकि पितृपक्ष में वस्त्र का दान पितरों के लिए होता है। इसमें वस्त्र और अन्न का दान देने से पितर प्रसन्न होते हैं, वे उससे तृप्त होते हैं। पितृलोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं कि उनके वंश उनको तृप्त करेंगे। यदि आप उनको तृप्त नहीं करते हैं तो वे नाराज हो जाते हैं। पितरों की नाराजगी के कारण व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के संकट पैदा हो सकते हैं। करियर, सेहत और धन संकट का सामना करना पड़ सकता है। संतान सुख से वंचित भी होना पड़ सकता है। नंबर 3, पितृपक्ष में अपने सभी पूर्वजों द्वारा दी गई शिक्षाओं को और संस्कारों को याद करें। दुष्चार्यों के समय
वो क्या युक्ति से काम लेते थे, खुशियों का उत्सव कैसे मनाते थे, निर्णय लेते समय सही और गलत का निर्णय कैसे करते थे। पितृ अपने संस्कारों को फलित देखते अत्यधिक प्रसन्न होते होंगे। साथ में उनका तर्पण, जलार्पण और गाय, कौवे और श्वान के हिस्से का भोजन अवश्य कराएं। किसी कर्मणा ब्राह्मण को सीधा वस्त्र दक्षिणा दान दे भोजन कराएं। यह हमारी शास्त्रोक्त आस्था, परंपरा और संस्कार हैं। इनका पालन अवश्य करें। नंबर 4, तामसिक भोजन। इन 16 दिनों में किसी भी तरीके के तामसिक भोजन जैसे मछली, अंडा, मीट, प्याज और लहसुन खाने की मनाही होती है। इसके अलावा इन 16 दिनों में शराब का सेवन भी वर्जित माना जाता है। नंबर 5, दाल। पितृपक्ष के दौरान कुछ दालों को खाने की भी मनाही होती है, जैसे चने की दाल, सत्तू, मसूर और उड़द की दाल। इनसे बनी चीज़ों को भी इस दौरान खाना वर्जित माना जाता है। नंबर 6, सब्जियाँ। पितृपक्ष के दौरान कुछ सब्जियों को भी खाने की मनाही होती है। इस दौरान खीरा, करेला, सरसों का साग, चुकंदर, अरबी, गाजर, मूली, शलजम, सूरन और ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां खाना इस दौरान वर्जित माना जाता है। नंबर 7, मसाले। पितृपक्ष के दौरान कई मसालों को खाने की भी मनाही होती है, जैसे जीरा, राई, सरसों के बीज और काले नमक का सेवन भी इन दिनों में करना वर्जित माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।